स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पाताल लोक वेब सीरीज के सीजन 2 के लास्ट पार्ट को। मतलब कि इस वीडियो में पाताल लोक वेब सीरीज खत्म होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 7th एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हाथीराम चौधरी को, जो कि रुबेन से मिलने का इंतजार कर रहा था कि कब उसे कोई लेने के लिए आए। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर एक कार आती है और इसमें से कुछ लोग निकलकर हाथीराम चौधरी को अपनी कार में बिठा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि इन लोगों के पीछे मेघना की कार भी मौजूद है और वो उनकी कार का पीछा कर रही थी। एक बात और मालूम चलती है कि चौधरी के कपड़ों में ट्रैकर लगा हुआ है, जिस वजह से वो जहाँ भी जा रहे थे मेघना को उनकी लोकेशन मिल रही थी। लेकिन रुबेन के लोग बहुत चालाक थे। वो लोग यहाँ चौधरी के सारे कपड़ों को उतरवा लेते हैं और उसे एक दूसरी जीप में फिकवा देते हैं ताकि वो लोग यहाँ उसे ट्रैक ना कर पाए। तो जैसा उन्होंने चाहा था वैसा ही हुआ। मेघना को उन्होंने भटका तो दिया था, लेकिन मेघना भी बहुत चालाक है। उसे पता चल गया था कि चौधरी को कहां पर ये लोग लेकर गए थे। मेघना को मालूम चलता है कि क्रिसमस डे पर स्कूल की छुट्टियां लग चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ कार जो है वो स्कूल के बाहर खड़ी हुई थी। मतलब कि चौधरी जरूर स्कूल के अंदर ही मौजूद होगा। और यहीं पर हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि स्नाइपर भी है और जो कि थॉम का बॉडीगार्ड था, उसका नाम डैनियल है। वो भी यहाँ पर आ चुका था, जिसके बाद हाथीराम चौधरी और रुबेन आपस में बात करते हैं। चौधरी यहाँ पर रुबेन से साफ साफ कह देता है कि जितनी तुझे मेरी जरूरत है उतनी ही मुझे भी तेरी जरूरत है। रुबेन और चौधरी अकेले ही कमरे में बात कर रहे थे और वहाँ वो स्नाइपर शॉट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्लियर शॉट ना मिलने की वजह से वो होल्ड पर था। चौधरी यहाँ रुबेन से कहता है कि तू अगर मुझे कुछ ना भी बताएगा ना, तब भी मुझे तेरी सारी कुंडली के बारे में मालूम है और तेरे सारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी, और मुझे तो बहुत सारी चीजें भी मालूम है जो तुझे भी नहीं मालूम है। चौधरी यहाँ पर रुबेन को बताता है कि तेरी एक बहन भी थी जिसका नाम रचेल था। उसने 10 साल पहले सुसाइड किया था और वो रोज की फ्रेंड थी। तेरी माँ हर महीने रोज को 1 लाख रुपए भेजा करती थी। ये कौन सी बात हो सकती है, आखिर तू ही सोच। और तेरी बहन रचेल ने सुसाइड क्यों किया था ये भी तुझे ही सोचना है। बाद में चौधरी खुद ही बताने लगता है कि तेरी बहन रचेल ने सुसाइड इसलिए नहीं किया था कि उसे मालूम चल गया था कि तेरा पिता रोज के साथ सोता है। उसे तो ये बात मालूम चल गई थी कि रोज दरअसल में थॉम की ही बेटी है। मतलब कि थॉम अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया करता था, इसी वजह से उसने खुद की जान ली। और तेरी माँ जो है वो रोज को इसलिए पैसे दिया करती थी। जिसके बाद रुबेन यहाँ पर चौधरी को बताने लगता है कि उसके पिता थॉम जो है वो इस समिट में शामिल होना ही नहीं चाहते थे, लेकिन रेड्डी की वजह से उन्हें समिट में शामिल होना पड़ा। और इससे पहले कि रुबेन कुछ और बता पाता, उस स्नाइपर ने यहाँ रुबेन को शूट करके उसकी जान ले ली थी। तो अब यहाँ रुबेन के सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि रुबेन को चौधरी ने ही मारा है, इसलिए वो लोग उसे मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बैकअप के रूप में मेघना थी और वो उसका पूरा साथ दे रही थी, जिस वजह से वो लोग रुबेन के सारे लोगों को मार गिराते हैं। बाद में ये बात पब्लिक में फैल चुकी थी कि रुबेन को मार गिराया है, वो भी पुलिस के शूट आउट में। ये बात कैन अंकल को भी मालूम चली और उन्हें भी बड़ा दुख हुआ। अब आगे चौधरी बिर्क के पास कॉल करके कपिल रेड्डी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है कि नारकोटिक में उसके लिए कोई तो वारंट निकला होगा, क्योंकि वो इतना साफ सुथरा इंसान भी नहीं है। यहाँ बिर्क उससे बता देता है कि उसके खिलाफ एक वारंट तो निकला था, लेकिन वो भी बाद में दबा दिया गया था। वहाँ हॉस्पिटल में हम रोज को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी। और फिर यहाँ दिल्ली में हम देखते हैं रेनू के घर पर गुड्डू को, जो कि काफी अच्छे से रह रहे थे। तभी कांस्टेबल मंजू के साथ गुड्डू के दादा दादी आ जाते हैं, जो कि गुड्डू को लेने के लिए आए थे। वो बताते हैं कि वो कुछ दिन से बीमार चल रहे थे, इसलिए वो गुड्डू को लेने के लिए नहीं आ पाए थे, लेकिन अब वो उसे ले जाएंगे। बाद में जब चौधरी मेघना से मिला तो मेघना को उसने बताया कि थॉम उस बिजनेस समिट में कभी शामिल होने ही नहीं वाला था, लेकिन कपिल रेड्डी की वजह से उसे शामिल होना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि एक रेड पड़ी थी, जिस वजह से आप ही लोगों ने थॉम का 60 करोड़ का ड्रग जो है वो पकड़ लिया था। लेकिन मेघना बताती है कि इसकी इन्फॉर्मेशन तो हमें दिल्ली से ही आई थी। चौधरी बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन जरूर कपिल रेड्डी ने दी होगी। तो भाई मेघना उस स्नाइपर के बारे में बताती है कि उसका नाम डैनियल है और वो उस ट्रेवल एजेंसी के बारे में भी बताती है जिसे वो हायर करता है। जब यहाँ चौधरी ने उस ट्रेवल एजेंसी का नाम सुना तो उसे सबसे पहले रहमान का नाम याद आया, क्योंकि वो उसी ट्रेवल एजेंसी के लिए काम करता है। यहाँ उसे मालूम चल गया था कि रहमान भी उस स्नाइपर के साथ मिला हुआ है।
तब चौधरी ने यहाँ पर रहमान को कुत्तों की तरह धोया और उससे सारी चीजें पूछने लगा। रहमान बता रहा था कि इस काम के बदले में वो मेरे केस में छुड़वाने में मेरी मदद करेगा। उसके ऊपर एक ऐसा केस चल रहा है जिस वजह से वो अपने घर वापस नहीं जा पा रहा था। उसे सिर्फ रोज और रुबेन के बारे में इन्फॉर्मेशन देने का काम था। अंसारी से उसका कोई भी लेना देना नहीं था। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अंसारी सर मारे जाएंगे। तो अब जब डैनियल के बारे में मालूम चल ही गया है तो बिर्क जो है वो चौधरी के कहने पर कैन की मेड से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जिसने की गलत बयान दिया था कि डैनियल जो है वो उस रात उसी के साथ मौजूद था जब थॉम की मौत हुई थी। लेकिन वो लड़की सही बोल रही थी, डैनियल उसके साथ था जरूर, लेकिन वो सारी रात नहीं था बल्कि लगभग 11 से 12 बजे तक रात तक था। तो चौधरी को ये बात तो मालूम चल चुकी थी कि डैनियल ने जरूर यहाँ थॉम को मारा होगा, लेकिन ये काम करवाया किसने है। जब वो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है तो धीरे धीरे उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लग चुकी थी। उसे मालूम चल गया था कि ये भी नागालैंड का एक रिवेल है और धीरे धीरे जाकर मालूम चला कि दरअसल में अंकल कैन ने ही यहाँ डैनियल को तैयार किया था। चौधरी को सारी चीजें मालूम चल चुकी थी, इसलिए वो मेघना मैडम के पास कॉल करके उन्हें सारी चीजें बता देता है। लेकिन यहाँ हम मेघना मैडम को तो डैनियल के साथ ही देख पाते हैं। डैनियल ने उन्हें गन पॉइंट पर रखा हुआ था और डैनियल के कहने पर मेघना ने उसे एक पते पर भी बुला लिया था और जैसे उसने बोला यहाँ पर डैनियल ने मेघना मैडम को जान से मार डाला। अब आगे 8th और आखिरी एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर कि फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब रोज ने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी। वो बहुत ज्यादा नशे में थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। यहीं पर हम एक बारात देखते हैं जहाँ रघु भी काम किया करता था। यहाँ एक कार रुकी और वो कार में से कुछ लोग जो हैं वो यहाँ रोज का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन वहां पहुंचकर रघु ने उसकी मदद की थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समिट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और नागालैंड के लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि जो समिट हुआ है उस वजह से नागालैंड में शांति आएगी और वहाँ के डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो डैनियल ने चौधरी को उस जगह पर बुला लिया था। जैसे ही वो वहाँ पहुंचा चौधरी के ऊपर वो फायर करने लगता है, लेकिन चौधरी भी बहुत ज्यादा चालाक है। वो भी पहले से ही तैयार था। वो उसका पीछा करते करते उस होटल में पहुंच गया जहां पर कि उसकी मुलाकात डैनियल से होती है। वो दोनों बहुत भयंकर फाइट करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हाथीराम चौधरी की हालत तंग थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्होंने डैनियल को मार डाला था। तो वहीं इसाक चौधरी से कह रहा था कि ये बहुत अच्छा हुआ कि नागालैंड की समिट बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो गई, हमारे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन चौधरी यहाँ इसाक से कहता है कि मुझे अंकल कैन से मिलना है, मुझे बस उनसे ही काम है, इसके बाद वो वापस चला जाएगा। तो चौधरी यहाँ अंकल कैन से मिला। अंकल कैन कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम था कि या तो आज सुबह तुम वापस आओगे या फिर डैनियल आएगा। तो यहाँ चौधरी अंकल कैन से कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ पूछने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारी स्टोरी बताने के लिए आया हूँ जो कि मुझे सारी चीजें मालूम है। वो बताता है कि मिस्टर थॉम इस समिट में शामिल होने के लिए आया ही नहीं था। वो तो यहाँ पर कपिल रेड्डी की वजह से यहाँ पर आया था, उसी ने उसे बुलाया था। लेकिन जब उसे मालूम चला कि कपिल रेड्डी ने ही उसका माल पकड़वा दिया है तो उसने डिसाइड किया कि वो मीटिंग में शामिल नहीं होने वाला है। अंकल कैन से भी उसने साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अंकल कैन कहते हैं कि अगर ये समिट में शामिल नहीं हुआ तो सब कुछ बिगड़ सकता है, इसलिए अंकल कैन ने यहाँ उसी के कमरे में जाकर मिस्टर थॉम को जान से मार डाला था। जिसके बाद अंकल कैन ने डैनियल के पास कॉल किया और वहाँ इस मर्डर को एक ऐसे रूप में बदल दिया कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा लगे, इसलिए उन्होंने मिस्टर थॉम के सर को अलग कर दिया। बाद में उन 3 लोगों की वीडियो को रिलीज करवाया और बाद में उन 3 लोगों को भी मरवा दिया। तुम बस अपने लोगों को बचाने में लगे हुए थे, लेकिन इस वजह से तुमने कई सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मैं लोगों को बताऊंगा कि उनका भगवान क्या है और उसने क्या क्या जुर्म किए हैं। लेकिन अंकल कैन कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो नागालैंड के लिए जो उन्होंने सबमिट की है ये खराब हो जाएगी। जो लोग खुश दिखाई दे रहे हैं वो दुखी हो जाएंगे और पूरा का पूरा नागालैंड दुखी हो जाएगा। जब चौधरी बाहर निकल कर आया तो उसने देखा कि नागालैंड के लोग सचमुच ही बहुत खुश है, इसलिए उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। ये बात इसाक को भी मालूम थी, लेकिन इसाक भी यहाँ पर चौधरी सर से कह रहा था कि आपने बहुत अच्छा किया। साथ ही वो रोज के बारे में बताता है कि वो पिछली रात को मर चुकी है। जिसके बाद हाथीराम चौधरी अपने घर पहुंच जाता है। उसके घर के बाहर एक ऑटो खड़ा हुआ था जिस पर दोस्ती का एक स्लोगन भी लिखा हुआ था और यहाँ रेनू अपने पति को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। जब वो घर पहुंचा
तो उसने देखा कि गुड्डू को लेने के लिए उसके दादा और दादी आए हुए हैं जो कि काफ़ी गरीब हैं, इसलिए रेनू उन्हें कुछ पैसा दे देती है और जाते जाते वो यहाँ गुड्डू को भी बाय बाय कर देते हैं। लेकिन चौधरी को ये बात गलत लग रही थी कि वो रघु पासवान को नहीं ढूंढ पाए जो कि गुड्डू के पिता हैं। अगले दिन चौधरी जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मालूम चलता है कि उसके ऊपर इंक्वायरी बैठने वाली है और उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वो तो यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है और उसे उसमें नागालैंड सदन के बाहर एक ऑटो दिखाई पड़ता है और ये ऑटो वही है जो कि कल रात उसके घर के बाहर भी खड़ा हुआ था और उसके ऑटो के पीछे एक दोस्ती वाला स्लोगन भी लिखा हुआ था। तो अगले दिन वो ऑटो के मालिक किशोर से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। किशोर जब यहाँ चौधरी को देखता है तो वो काफी ज्यादा डर गया था। चौधरी उससे कहता है कि 6 दिसंबर को वो नागालैंड सदन के बाहर क्या कर रहा था। इसका जवाब किशोर नहीं दे पाया और वो यहाँ से भागने लगा, लेकिन उसके पैर में कील चुभ गई थी जिस वजह से वो एक जगह पर बैठ गया। तो यहाँ पर किशोर चौधरी को बताता है कि रघु को एक दिन के लिए ऑटो चाहिए था, उसे रोज मैडम की मदद करनी थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी। बदले में उसे 5 लाख रुपए मिलने वाला था, लेकिन वो हमें पैसा नहीं दे रहा था, जिस वजह से हमारे बीच में थोड़ी सी खटास पैदा हो गई। मैंने काफी ज्यादा शराब भी पी हुई थी। वो यहाँ पर उससे पैसे मांग रहे थे, लेकिन रघु उन्हें पैसा नहीं दे रहा था, जिस वजह से उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और मेरे साथ वाले दोस्त अज्जू ने उसे मार मार कर उसकी जान ले ली थी। वो उसे उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर कि उन्होंने रघु की डेड बॉडी को दफनाया था। वहाँ पर रघु की डेड बॉडी भी मिल चुकी थी। यहाँ चौधरी ने बताया कि उसके पास पैसे थे ही नहीं, उसे 5 लाख रुपए मिलने जरूर वाले थे, लेकिन उसके पास तब नहीं थे जब तुम मांग रहे थे। तो भाई चौधरी बिर्क से कहता है कि मेरा हो गया यार, अब मैं इस जॉब को छोड़ने वाला हूँ। बिर्क कहता है कि तू पहले भी एक कमाल का ऑफिसर था, बस मुझे सिस्टम से खेलना आता है। वो कहता है कि एक बोट में अगर छेद हो तो तू पूरी की पूरी बोट को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, इसलिए मैं इस डिपार्टमेंट में टिका हुआ हूँ। अब वो दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं और जब बिर्क पैसा देता है तो वो नोट फटा हुआ था। उस फटे हुए नोट को देखकर चौधरी को कुछ याद आता है। वो तुरंत ही मिस्टर थॉम के कुछ एविडेंस को छेड़ने लगता है और उनमें से एक 500 के हवाले के नोट को निकाल लेता है। बाद में वो अपने साले जित्तू के साथ देसाई के पास जाता है और वो उसे हवाले का नोट बताता है और उसे पूछता है कि आखिर ये कहाँ पर इशू हुआ था। तो देसाई भी यहाँ पर ज्यादा नखरे नहीं करता और वो बता देता है कि ये नोट कहाँ पर इशू हुआ था। ये जब पता मिलता है तो चौधरी तुरंत ही वहाँ पहुँच जाता है। मालूम चलता है कि चौधरी को इस हवाले के नोट के बदले में 2 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, जो कि रोज ने ब्लैकमेल करके मिस्टर थॉम से मांगे थे। लेकिन यहाँ पर हाथीराम चौधरी 2 करोड़ रुपए को नहीं लेता, बल्कि उनमें से सिर्फ 5 लाख रुपए को लेता है, क्योंकि रघु पासवान को सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलने वाले थे। इसलिए वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी दिखाकर 5 लाख रुपए लेकर स्टेशन पहुंच जाता है। क्योंकि रघु पासवान की फैमिली घर वापस जा रही थी अपने गांव, इसलिए वो उन्हें पैसे देना चाहता था जो कि रघु पासवान के हिस्से के थे। यहाँ पर चौधरी उन्हें पैसे दे देता है और यहाँ से चुपचाप गुड्डू को बाय बोलकर वापस आ जाता है। और आखिर में हाथीराम चौधरी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आती है जो कह रही थी कि उसने किसी के साथ भी बेईमानी नहीं होने दी है। इसी के साथ पाताल लोक वेब सीरीज का सीजन 2 यहीं पर समाप्त होता है। पाताल लोक वेब सीरीज का सीजन 3 आने के कोई भी चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वेब सीरीज सचमुच बहुत कमाल की थी। आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।